ओके, हेलो गाइस, हाय। हमने लास्ट वीडियोस में या लास्ट स्ट्रेस के कंसेप्ट हमने देखे। सी, स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, स्ट्रेन के टाइप्स देखे। ठीक है, स्ट्रेस के टाइप्स देखे। प्लस हमने वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स देखा। ठीक है, हमने हुक्स लॉ देखा। हुक्स लॉ के हेल्प से हमने कांस्टेंट डिराइव किया। ठीक है, एंड प्लस हमने न्यूमेरिकल्स भी किया, राइट। सो अभी कुछ आगे बढ़ते, थोड़ा नया करते। ठीक है, सो वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराज यादव एंड हम शुरू करेंगे आज। पॉइजन्स रेशियो तुम्हें समझाऊंगा। पॉइजन्स रेशियो प्लस जो मॉड्यूलस है उनके आपस में रिलेशंस क्या है, ठीक है, वो भी डिराइव करेंगे। उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड हम शुरू करते हैं। ठीक है, सी बेटा, पॉइजन्स रेशियो को थोड़ा समझो। ठीक है, ये आगे बहुत यूजफुल है हमें। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है बेटा, सिंपल वे में इसे समझा रहा हूँ। इसे डिनोट करते हैं हम म्यू से और 1/m से। ठीक है, ये आपको जिस वजह से आपको इसको डिनोट करना आप करो। ठीक है, एंड सी व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। रेशियो ऑफ lateral strain to linear strain। एकदम सिंपल। ठीक है, सी, तो तेरा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? lateral strain अपॉन लीनियर बोल या लॉन्गिट्यूडनल बोल। सिर्फ समझ के ले यार इसको। ठीक है, समझ ले पहले इसको। ये देख, ठीक है, ये जान दे, हम इसे लॉन्गिट्यूडनल ले लेते हैं। along the uh, along the length। ठीक है, गाइस, सी बेटा, ये क्या है? ये एक स्ट्रेन ही है। एंड स्ट्रेन यू गाइस ऑल नो। मैंने क्या बोला था, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बेटा, चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या है? चेंज इन डायमेंशन मतलब बेटा इसका डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? फाइनल डायमेंशन का माइनस इनिशियल डायमेंशन का। ठीक है, सो देख ये कैसा होता है। मैंने तुम्हें बोला था पहले, एक ही सिलेंड्रिकल बार है, सर्कुलर बार है। यहाँ पे मैंने लोड लगाया। ठीक है, ये लेंथ है, इसका डायमेंशन है, डायमीटर है, सॉरी। अभी देख, जब मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने बेटा फोर्स इसमें अप्लाई किया, नो डाउट इसका लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ, इसका लेंथ बढ़ गया यहां से यहां तक इसका, बराबर। तो ये इसका क्या है बेटा? ये इसका आया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, इतना लेंथ इंक्रीज हुआ, इलोंगेट हुआ, राइट, इलोंगेट हुआ। बट जब ये बार इलोंगेट हुआ बेटा, लेंथ इसका बढ़ गया, राइट। सी वॉल्यूम जो है ना बेटा, वॉल्यूम, आई होप वॉल्यूम समझता होगा। वॉल्यूम
इसको बढ़ाओ कुछ भी करो, इसमें वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम सेम रखने के लिए मैं क्या करेगा, अभी मैंने इसको इलोंगेट किया, तो जाहिर सी बात है इसको मैं खींच रहा हूँ, ये यहाँ से ये लंबा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, बट यहाँ से वो तो श्रिंक होगा ना, वो डिक्रीज होगा ना। आई होप तुम्हें समझ रहा रहेगा, ठीक है। सो इसमें भी जो तेरा डी है, इसका भी तो डायमीटर कुछ बड़ा रहेगा, डी से एक छोटा डी, कुछ तो चेंज आया रहेगा, ठीक है। ये जो साइड है बेटा, ये साइड कौन सा है, ये लेटरल साइड है तेरा, जहां पे तेरे फोर्स अप्लाई हुए हैं, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको मेरा लेटरल साइड, दीज आर माई लेटरल साइड, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल साइड अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ छोड़ के जो बाजू वाला रहेगा उसे हम लेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। अभी लाइकवाइज इसमें देख, लेंथ हाइट, अभी मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाया, इसका जो लेंथ है बेटा वो इलोंगेट होगा, ये दोनों क्या होगा लेटरल साइड में, ये कम होगा और ये कम होगा। अभी इसमें भी ये यू कांट टेक दिस, ठीक है, वो 3 डायमेंशन में आ जाता है, वो पढ़ाऊंगा जब भी मैं गाइस आपको, जब भी मैं यूनी एक्सियल, बाय एक्सियल, ट्राई एक्सियल, तभी इसमें क्लियर होते जाएगा कंसेप्ट तुम्हारा, ठीक है। सी, तो इसमें जो मेरा म्यू है, म्यू क्या है मेरा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो इसमें बेटा लेटरल जो स्ट्रेन है, जो इलोंगेट हो रहा है एंड ये श्रिंक हो रहा है, ये चीज समझ, ये इलोंगेट हो रहा है मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंड जो श्रिंक हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा, नेगेटिव। देख यहाँ पे अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ में ले रहा हूं, अलोंग द मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहा हूं, तो क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लाइकवाइज तेरा ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये तेरा लेटरल है, स्ट्रेन स्ट्रेन होता है, राइट। सो ये क्या होएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है बेटा। बट पॉइजन्स रेशियो ये जो है ना, ये टर्म तेरा नेगेटिव में आएगा, बिकॉज ये श्रिंक हो रहा है, दिस इज इलोंगेटिंग, ये लंबा होते जा रहा है, एंड ये क्या होते जा रहा है बेटा, ये श्रिंक हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, इसलिए मैं माइनस लिया। सी, तो तेरे लेटरल साइड इसमें क्या है, ये देख, इधर देख, ये लेटरल है, LAT, ये लॉन्गिट्यूड। बेटा ये समझ, ये समझ, अभी देख, ये चीज कभी काम करेगा पता है, जब भी तू पूरा बॉडी कंसिडर करता है ना, पूरा बॉडी जब भी तू कंसिडर करता है ना, तो तेरा पॉइजन्स रेशियो हर जगह पे आता है जहां पे तेरा लेटरल साइड कम हो रहा है, या वाइस वर्सा भी हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज अभी अभी सपोज ये तो टेंसाइल फोर्स मैंने लगाया, राइट, ये मैंने क्या लगाया बेटा, टेंसाइल फोर्स लगाया। व्हाट इफ अगर मैं इसको कंप्रेसिव लगाता, तो अगर मैं इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाता, तो ये श्रिंक होता, तो ये जो तेरा ये साइड है, लॉन्गिट्यूडनल साइड, ये तेरा माइनस में जाता। कैन यू अंडरस्टैंड, आई होप गाइस यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो मेरा लेंथ है, लेंथ मेरा क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है,
और जैसे ये श्रिंक हो रहा है तो मेरा जो डायमीटर है, ये जो डी है डायमीटर, ये बढ़ रहा है, ठीक है। सो एट दैट टाइम जो तुमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेना है, तो ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ऐसा जैसा कुछ बड़ा ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं, बस ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आई होप ये समझा होगा आपको गाइस, ठीक है। अभी इसके बाद हम रिलेशन करते हैं सब कांस्टेंट का, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तेरा बल्क मॉड्यूलस प्लस तेरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब है, तो इनके आपस में रिलेशन क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। सो ओके बेटा, सो अभी देखते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट्स, ठीक है। सी between elasticity and modulus of rigidity, ठीक है। ओके, सी बेटा, अभी ये प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है, ठीक है। जो इलास्टिक जो कांस्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, ये कांस्टेंट हमें किसके हेल्प से मिलता है? हमें मिलता है हुक्स लॉ के हेल्प से, राइट, हुक्स लॉ के हेल्प से। तो हुक्स लॉ अपना क्या था? सी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। फिर मैं स्ट्रेस ऐसा करता था, ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए अपन एक इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट डालते थे, फिर ही हमें ऐसा मिलता था, राइट। नहीं देखा है गाइस, एक बार देख लो, ठीक है। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, ये कौन सा है? इलास्टिसिटी। ये कौन सा है? ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। बट बेटा इसमें कौन सा स्ट्रेस है तेरा? डायरेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रेस तेरा कौन सा आता है? टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, बराबर। ये स्ट्रेन है तेरा कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, राइट। हम ऐसा कर देते हैं, एंड ये तेरे को मिलता है, ये भी क्या है तेरा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। बट ये कौन सा स्ट्रेस है? ये बेटा शियर स्ट्रेस है, राइट। ये क्या है? शियर स्ट्रेन है। शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। आई होप ये गाइस तुम्हें समझा होगा, ठीक है। सो पहले के वीडियोस में तुमने देखा रहेगा, सो ऐसे ही कुछ हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। अगर नहीं याद है तो पीछे जाओ, वापस एक बार देख लो वीडियो, ठीक है। सो अभी बेटा ये जो कांस्टेंट है जो हमने डिराइव किए, कौन से? इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, सो इनका आपस में एक रिलेशन है, ठीक है, वो भी फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इसे ट्राई करेंगे समझने का, एंड प्लस उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके बेस पर, ठीक है। सी देख, एक छोटा सा स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर ले रहा हूँ, समझो गाइस, एकदम स्लोली कर रहा हूँ, ट्राई करो इसे समझने का। एक छोटा सा स्क्वायर है, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज तुम लोग को पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, सिक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसको एक फोर्स मैंने लगा, ये बेटा ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है, राइट। तो टेंजेंशियल फोर्स ये क्या, किससे हम लोग, ये शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस क्या होता है मेरा? टेंजेंशियल होता है, ठीक है। सो उसे मैं टाउ से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सो ये क्या करेगा बेटा? इसको हल्का सा टिल्ट कर देगा, ओके। ये एंगल ये होता है अपना शियर, राइट। इधर देख, ये हो गया मेरा सी से क्या हो गया? सी डैश, डी से क्या हो गया? डी डैश। इतना समझा? अभी देख, पहले जो इसका इनिशियली ये डायगोनल था ए सी, इनिशियली डायगोनल, बेटे शेयर होने के बाद बेटा इसका डायगोनल क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्या हो गया? ए सी डैश, ठीक है। सी पॉइंट से ये जो इलोंगेशन हुआ है, इस पे मैं एक नॉर्मल मार दो, नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल एन,
ठीक है। सो ये जो मेरा ए सी है, ए सी मेरा इक्वल्स टू क्या है, ए एन, ए सी मेरा इक्वल्स टू ए एन है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, राइट, सो इसका ये हो गया 90 डिग्री। सो बेटा ये जो एंगल है इसका ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी 45 हो जाएगा, इसके बाद वाला भी 45 एंड ये वाला भी 45, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है स्क्वायर का, आई होप ये आपको समझता होगा। स्क्वायर के सब साइड्स क्या होते हैं, अपने इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये कभी इनके बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सी क्या आएगा, स्ट्रेन इन डायगोनल AC, ये जो डायगोनल है इसमें स्ट्रेन आया, ठीक है। ये जो स्ट्रेस मैंने लगाया, शियर स्ट्रेस, उसकी वजह से ये क्या हो गया, इधर ए से ए सी से क्या हो गया, ये ए सी डैश हो गया, राइट। सो अभी ट्राई करेंगे इसको समझने का, ठीक है। सो इसमें कितना इलोंगेशन आया, स्ट्रेन कितना आया। स्ट्रेन गाइस तुम लोग को पता है, स्ट्रेन हमारा क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो फाइन चेंज इन डायमेंशन मेरा क्या होता है, चेंज क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दोनों का डिफरेंस निकालने को ही चेंज बोलता है, राइट। बेटा ये समझो, थोड़ा समझ के अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल ये क्या था, AC था। फाइनल लेंथ मेरा क्या आया बेटा, ये फोर्स लगने के बाद, स्ट्रेस लगने के बाद AC डैश। इनिशियल लेंथ मेरा क्या था, AC, AC बराबर। अभी देखिए ये जो AC है बेटा, ये AC मेरा किसके बराबर है, AN के बराबर है। AC का लेंथ एंड AN का लेंथ क्या है बेटा, सेम है। सो AC डैश माइनस AN अपॉन AC, इधर लिख रहा हूं साइड में, AC इज सिमिलर टू AN। थोड़ा ज्योमेट्री है समझो, ठीक है। इधर देख, AC AC डैश माइनस AN मेरे को क्या मिलता है, NC डैश अपॉन AC, NC डैश अपॉन AC। अभी बेटा ये जो शेयर हुआ है ये बेटा बहुत सी, यू कांट, ये तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूँ, बट ये जो एंगल है ना तुम लोग को नेकेड आई से भी नहीं दिखेगा। ये बहुत, अभी मेटल है, मेटल बहुत बड़ा मेटल है, लोखंड है, उस पर सब ऐसे शियर स्ट्रेसेस जब लगता है तो कैन यू सी कि तुम्हें वो दिखेगा, वो एंगल एकदम ऐसा मेजर, ऐसा मेजर लेवल पे नहीं रहता, हल्के लेवल पे रहता, विद इन इलास्टिक लिमिट वाला कंसेप्ट है ये, विद इन इलास्टिक लिमिट वाला कंसेप्ट है ये। वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम देखेंगे क्या होता है विद इन इलास्टिक वाला लिमिट, ठीक है। सो ये वैसा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, यू कांट सी। सो ये 45 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या आएगा, 45 डिग्री शेयर मारा, ऐसे थोड़ा चेंज हुआ तो जो एकदम हल्का सा एकदम माइन्यूट लेवल पे चेंज होता है वो, यू कांट सी इट, बट वैसा होता है, ठीक है। सो ये, ठीक है। सो देख ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है, राइट, ये C डैश, ये N, ये हो गया 45 डिग्री। सो ये मेरे को NC डैश क्या मिलेगा, NC डैश cos 45 डिग्री क्या होता है, cos क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो होता है मेरा cos 45 एडजेसेंट, ऑपोजिट वाला कौन सा आता है बेटा, इधर ध्यान दो, साइन मेरा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। cos मेरा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये cos 45 है, ये इसका ऑपोजिट साइड है, ये इसका क्या साइड है, एडजेसेंट साइड है, एंड ये हो गया इनका हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या आ जाएगा, NC डैश अपॉन CC डैश। सो देख NC डैश मेरा क्या आएगा,
cos 45 सी सी डैश। ओके, ये मुझे समझ गया, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रखते। अभी ए सी मेरा क्या है, ये ए सी, ए सी। अभी ये बेटा ये स्क्वायर है, इधर देख, ए बी सी, ये 90, ये स्क्वायर है। ए बी और मेरा बी सी क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर है, तो सब स्क्वायर के सब साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। सो पाइथागोरस लगाते हैं हम, राइट। बाय पाइथागोरस क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी बोल या सी बी बोल, इधर देख, अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सब साइड क्या होते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सब साइड क्या है, सेम है, तो ए बी और बी ये क्या रहेगा मेरा, सेम ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 BC स्क्वायर, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू मेरा बी सी है, राइट। सो ये मेरा ए सी क्या आ जाएगा, ए सी मेरा आ जाएगा √2 BC। सो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, √2 BC। सो ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं, ये देख कि ये क्या आ जाएगा, cos 45 डिग्री सी सी डैश √2 BC। cos 45 बेटा मेरा क्या होता है, cos 45 होता है मेरा 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, सी सी डैश अपॉन 1/√2 इंटू √2 BC। अभी ये जो है सी सी डैश और ये BC, ये इसको देख के मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया 2 BC। अभी यहाँ पे देख, ये सी सी डैश, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये जो ट्राइंगल है, सी डैश सी, ये क्या है मेरा फाई, देख tan tan फाई क्या होगा, tan फाई मेरा क्या होता है, tan क्या होता है मेरा, साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट, फाई का ऑपोजिट क्या है, सी सी डैश, एडजेसेंट क्या है, सी बी या बी सी। तो ये देख के मुझे कुछ ये याद आया, बोला अरे यार ठीक है, बट बेटा ये फाई मेरा क्या है, फाई इज वेरी 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 लेस, वेरी वेरी स्मॉल। सो इसको tan फाई मेरा क्या आएगा, बिकॉज ये क्या है, इट्स वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 लेस है, इसलिए ये फाई लिख रहा हूं मैं। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ फाई। इसके हेल्प से मुझे ये मिला, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन 1, देखना है यार अभी, अरे यार इसको इसका इधर लिख रहा हूं, अगर ये फाई ऐसा लिया मैंने, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स सी सी डैश। तो ये जो tan फाई, ये बेटा ये बहुत छोटा है, इसलिए इसको tan फाई के बदले मैंने इसको फाई ले लिया, तो ये इनवर्स लेने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अभी वापस ट्रेन इन डायगोनल देखते हैं। अभी इसमें थोड़ा बेटा, इसमें ना थोड़ा पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। इधर ध्यान दे, अभी देख, जब ये डायगोनल इलोंगेट हो रहा है बेटा, ये जो ए सी है, ए सी जब इलोंगेट हो रहा है, ए सी डैश बन रहा है, सो बी बी डी डैश ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है ना मेरे मेरे दोस्त, जब ये ऐसा इलोंगेट हो रहा है, ये डायगोनल ए सी डैश,
तो ये जो डायगोनल है ये क्या हो रहा है बेटा, ये श्रिंक हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, राइट। तो अभी ये क्या लगा है मैंने, शेयर स्ट्रेस लगाया है बेटा, शेयर स्ट्रेस लगा है, शेयर स्ट्रेस। अरे यार इधर देख, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस में अपन ऐसा डिनोट करते हैं, बराबर। बट ये स्ट्रेस है, बट इसमें स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस का टाइप क्या है, ये टाउ वाला स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है, ये जो स्ट्रेस मैंने लगाया है ये मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया बेटा, मैंने डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं लगाया। डायरेक्ट स्ट्रेस अपना टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव होता है, ठीक है। तो मैं इसको इसके बेसिस पे ही लेगा, स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, राइट। बट ये कौन सा स्ट्रेस है, शियर। तो जब ये इलोंगेट हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, राइट। लाइकवाइज तेरा जैसा कंप्रेसिव आता है, अभी ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, तो ये नेगेटिव टाउ आएगा। आई होप ये तुम्हें समझ रहा रहेगा गाइस, ठीक है। सो देख ये कैसा होता है, इसमें स्ट्रेन क्या आएगा, अभी थोड़ा इसका कंसेप्ट है अपना पॉइजन रेशियो का। इधर देख, एक साइड मेरा क्या हो रहा है, एक साइड मेरा बढ़ रहा है, ये जो AC है मेरा बढ़ रहा है, बट उसका जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड वाला कौन सा, ये वाला BD' वो मेरा क्या हो रहा है बेटा, वो श्रिंक हो रहा है। तो श्रिंक जब भी हो रहा है तभी क्या आएगा, पॉइजन रेशियो उसके साथ में ऐड होगा। ये पॉइजन रेशियो जब भी समझाया तभी था ये, ठीक है। क्योंकि दो फोर्सेस को हमने एक ही इसमें जब भी यूज करता है ना, अभी ये कंसेप्ट ही तुम्हारा बाय एक्सियल में आएगा, बाय एक्सियल, ट्राई एक्सियल, यूनि एक्सियल, वो मैं बताऊंगा तभी, ठीक है। तो सब फोर्सेस हमने कंसिडर किए, ठीक है। तो देख टाउ अपॉन ई माइनस एक, ये वाला ये पॉजिटिव है, जो इलोंगेट हो रहा है ये पॉजिटिव है। अभी ये जो टाव है ये नेगेटिव वाला है, आई होप ये समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो इसको ऐसा ही करो, इसको ऐसा याद रखो। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इसको ले ऐसा सिग्मा 1, ये कॉम्प्रेसिव हो रहा है, इसको मैं लेता हूँ सिग्मा 2, ऐसा समझ पहले, ठीक है। बट यहाँ पे जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है, ये जो स्ट्रेस है, ये क्या है, ऐसा ले सिग्मा 1, ये क्या हो रहा है, श्रिंक। दूसरा शायद दूसरा ये देख, एक साइड क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, एक डायगोनल इलोंगेट हो रहा है, दूसरा डायगोनल मेरा क्या हो रहा है बेटा, श्रिंक हो रहा है, पॉइजन रेशियो आएगा उसमें, ओके। अभी यहाँ पे देख, अभी ये स्ट्रेस ही है ना, दोनों स्ट्रेस ही है, बट ये कौन सा स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है। ये कौन सा स्ट्रेस है, ये भी शेयर स्ट्रेस है, बट ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है, इधर देख। तो ये टाउ, ये माइनस म्यू, ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव, ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ये इलोंगेट हो रहा है, ओके। अभी देख, टाउ बाई ई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ओके। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड। अभी ये दोनों स्ट्रेन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ गाइस, इसको एंड इसको कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों है तो स्ट्रेन ही, डायगोनल AC पे ही आ रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फाई इज इक्वल टू टाउ ई 1 प्लस म्यू। इलास्टिसिटी को मैं ये साइड ले रहा हूँ, 2 को ये साइड ले रहा हूँ, इसको इधर नीचे फेंक रहा हूँ। ये अरेंजमेंट आई होप आता है आपको सबको। 2 को इधर फेंक रहा हूँ, शेयर स्ट्रेन को इधर नीचे ला रहा हूँ, प्लस म्यू। अभी देख बेटा, ये जो मेरे को दिख रहा है ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये बेटा मेरा शेयर स्ट्रेस है, ये मेरा क्या है, शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन मेरा क्या देता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, क्या गलत है मैंने अगर इसको ऐसा लिखा तो,
राइट गाइज, आई होप ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। आई होप ये आपको समझा होगा, नहीं समझा तो एक बार वापस देख लेना। मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज मेरा क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा क्या है, ए सी डैश है माइनस ए सी है। ए सी एंड ए एन सेम है तो मैंने उसको ए एन लिख दिया। ठीक है, सो ए सी डैश माइनस ए एन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एन सी डैश। ठीक है, सो एन सी डैश मैंने कैसे फाइंड किया, ये जो ट्राइंगल है, अभी ये जो एंगल है 45, ये हल्का सा स्ट्रेन मार रहा है, हल्का सा। ये जो स्ट्रेन आया है ना बेटा, ये बहुत छोटा है। तो ये 45 तो ये भी 45 आएगा, बहुत छोटा है ये, एकदम छोटा, जो यू कांट सी विथ योर नेकेड आईज। सो इतना छोटा ही है। ठीक है, सो ये 45 तो ये भी 45 हो गया। ठीक है, सो cos 45 मेरा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो वो मैंने किया, तो इससे मेरे को मिला एन सी डैश, मेरे को क्या मिला, cos 45, cos 45 का cos 45 सी सी डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी ये ट्राइंगल देख, ये वाला ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी से मेरे को क्या मिल रहा है, ए बी सी से मेरे को ए सी वाला साइड मिल रहा है। बाय पाइथागोरस क्या आएगा, ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज प्लस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड के स्क्वायर्स का एडिशन। सो सिंस इट्स अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इसके सब साइड क्या है बेटा, सेम है। तो ए बी को जगह मैंने क्या लिखा, बी सी, तो बी सी प्लस बी सी क्या हो गया, 2BC, राइट। सो स्क्वायर मैंने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रूट बी सी। ठीक है, ये हो गया, तो ये वैल्यू मैं इसमें डाल दिया। ओके, cos 45 1/√2, ये क्या हो गया, √2 मिलके क्या हो जाता है 2। सी सी डैश अपॉन बी सी, ये वाला जो है ट्राइंगल बी सी डैश सी या बी सी सी डैश, ये जो ट्राइंगल है, इसमें मुझे पता चलता है tan फाइव मेरा क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, सी सी डैश अपॉन बी सी। बट ये जो tan फाइव बेटा, इट्स अ वेरी 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 स्मॉल थिंग। अभी ये एंगल इसके सब स्मॉल है तो जाहिर सी बात है ये भी स्मॉल ही होगा। ठीक है, सो वेरी स्मॉल। तो tan फाइव को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, तो ये मेरे इक्वेशन में मैंने डाल दिया 5। अभी इसमें देख, इसमें जो चेंज आया, अभी ये वाला जो डायगोनल है, ये जो वाला जो डायगोनल है ए सी डैश, इसके वजह से ये जब भी बढ़ा तो ये वाला जो साइड वाला, जो लेटरल वाला जो साइड है, वो क्या हुआ, श्रिंक हुआ। तो मैंने क्या किया, माइनस में सिग्मा 2 बाई, देखना इधर मैंने बताया। ठीक है, ये इलोंगेट हो रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया मेरा नेगेटिव। शियर है, शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस। ये समझाने के लिए मैंने सिग्मा लिया है तुम लोग को। ठीक है, बट एक्चुअली ये है शियर स्ट्रेस। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपने इधर तो पहले ही टाव लिखा था, फिर बाद में माइनस टाव क्यों लिखा, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए ये लिया। स्ट्रेस इज स्ट्रेस ओनली। सो ये टाव अपॉन ई माइनस, अभी ये कहाँ से आया, वो इसका रिलेशन मैंने बताया था यहाँ पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के हेल्प से। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो टाव बाई ई कॉमन ले लिया, 1 + न्यू। ये दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, इक्वेट किया साथ में। सो 1/5 इज इक्वल टू टाव अपॉन ई 1 + न्यू। ये इज इक्वल टू क्या, ये 2 को इधर फेंका, ये 5 को इधर फेंका। सो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया शियर स्ट्रेस, ये हो गया मेरा शियर स्ट्रेन। सो ये मेरा क्या हो जाता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन मेरा क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो उसको मैं जी से डिफाइन करता है, मेरा ये इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ गया। गाइज अभी एक और रिलेशन समझते हैं, फिर तीनों का रिलेशन साथ में करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझा होगा गाइज। नहीं समझेगा बस पीछे जाओ, इसे देखो, इसे सटीक तरीके से बेटा भेजे में उतार लो। नहीं समझा, स्टिल इसे याद रखो, इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले। ठीक है, सो गाइस तो हम अभी ट्राई करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस के बारे में, राइट। इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी इसे डिफाइन करते हैं एंड बल्क मॉड्यूलस कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, एक्सप्लेन किया था। सी इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ट्राई करते हैं। सी ये कैसा होता है, एक मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। ठीक है, ये सपोज इसका z एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये इसका x एक्सिस हो गया।
तो ये जो इसका डिस्टेंस है सपोज x है, ये डिस्टेंस इसका z है, डिस्टेंस इसका y, ठीक है। तो देख बेटा अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है इसका, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग ए बी सी क्या होता है मेरा, वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है लॉग में, ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो देख पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स राइट इंटू डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन वही यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये क्या करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी, ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड डी जेड, ठीक है। सो देख ये मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस ये जाएगा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस ये जाएगा चेंज इन जेड डायरेक्शन। सो बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, समेशन ऑफ स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, ये ध्यान रखो क्या होता है समेशन ऑफ स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एक बल्क मॉड्यूलस का मैंने कांसेप्ट बताया था, याद है क्या बल्क मॉड्यूलस का, आई होप यू गाइस रिमेंबर, मैंने बताया था। एक एग्जांपल मैंने दिया था, ब्लेम था थोड़ा बट ठीक है, टुमटुम मौसी का लड्डू था, हम लोग की मम्मी लड्डू बनाती है राइट, सो ये कैसे कुछ वॉल्यूम है, हर जगह पे फोर्सेस लगा लगा के, बेटा बल्क मॉड्यूलस का कांसेप्ट है, वापस समझो थोड़ा समझो डिटेल में। बेटा इसमें जो फोर्सेस है मेरे, फोर्सेस किधर है, अंदर की तरफ, ये इसको क्या कर रहा है बेटा, ये इसको क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। सो ये जो फोर्सेस है मेरे बेटा, सो सब नेगेटिव फोर्सेस है राइट, इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करना, जो फोर्सेस अभी ये खींच रहा थोड़ी, अगर खींच रहा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, सो कंप्रेसिव में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, ये समझो। सो बेटा ये मेरा वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम था मेरा, ये वाला सॉरी ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम था एंड ये मेरा क्या है फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो मेरा चेंज इन वॉल्यूम बेटा ये है क्या, नहीं चेंज इन वॉल्यूम मेरा ये नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम मेरा ये है, ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम है। सो मेरा चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या आएगा, स्ट्रेन क्या आएगा dv बाय, बराबर। इसमें देख स्ट्रेस मेरा क्या आता है, स्ट्रेस याद है हमने बल्क मॉड्यूलस निकाला था, कैसे कैसे निकाला था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन राइट। इसमें क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, इसमें जो स्ट्रेन मेरा था, ये स्ट्रेन कौन सा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। सो मैंने ऐसे किया था, याद है ये कुछ, ये देख फोर्स मेरा ऐसा नेगेटिव लगा है, इक्वल्स टू हटा के ऑन पी। सो जो मेरा स्ट्रेस है बेटा ये क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव मेरा स्ट्रेस है। सो मेरा के क्या आएगा, जो ये नेगेटिव स्ट्रेस है, के मेरा क्या आएगा, नेगेटिव स्ट्रेस, ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रेस कंसीडर करो इसको, तो बेटा ये ऐसा आता है, ये माइनस आता है, ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है ना बेटा, इसमें इसको बल्क जो है ये के बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस को बेटा कॉम्प्रेसिबिलिटी कंसीडर करते हैं अपने इसमें, ये ध्यान में रखना। वो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बट ये एक्चुअल में ऐसा होता है, इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो इसके बेसिस पे हम रिलेशन फाइंड करते हैं इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक, ये क्यूब है राइट, हर डायरेक्शन से इसको फोर्स लगा है, बराबर। ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या बेटा, ये ऐसा पकड़ना 3D फिगर है ना ये,
थ्री डायमेंशनल है, जेड, बराबर, सॉरी अभी क्लियर है, ठीक है, ओके। तो देख क्या होता है इसमें, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके लिए, ठीक है। तो बेटा इसमें एक कंसेप्ट है, ध्यान दे, ये क्या होता है मेरा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एडिशन ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, बराबर, ठीक है। अभी यहाँ पे देख ई एक्स मेरा क्या आएगा, फोर्स स्ट्रेस है, ये कौन सा स्ट्रेस है, ये नेगेटिव वाला स्ट्रेस है सब, ऑन ई। अभी देख अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर कर, ये क्या कर रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, इधर से भी एक्स को कंप्रेस कर रहा है, तो बाकी के जो दो एक्सिस है वो क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, तो उसमें क्या आता है, पॉइजन रेशियो आएगा, उसमें क्या आएगा बेटा, पॉइजन रेशियो आएगा, वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ई एक्स क्या आएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 म्यू अपॉन पी, तो ई एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 म्यू। अभी ये क्यूब के लिए स्ट्रेन इन एवरी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसके लिए क्या है मेरा, ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड, ये सब सेम है मेरा, राइट। तो ये सबका वैल्यू अगर मैं इसमें डालूं, बराबर ना, ये सब वैल्यू अगर मैं इसमें डालूं तो मुझे ये सेम ही मिलने वाला है, राइट है। ये क्या है मेरा, ई एक्स, ये क्या, ये सब सेम डायरेक्शन है, सब सेम ही है, राइट। हमें पता है क्यूब के लिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सेम ही है, तो मैं इसके जगह ऐसा लिखूं क्या, क्या गलत किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा 3 ई एक्स का वैल्यू मैं इसमें डाल दूं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आएगा 3, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस 3 स्ट्रेस ई, ओके ओके, ये हो गया मेरा, ठीक है। मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस निकाला हमने, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, माइनस चेंज इन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सो ये देख बेटा, इससे पहला मैंने फाइंड किया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस स्ट्रेस, ठीक है। इनको इक्वेट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस के इज इक्वल टू माइनस 3 एफ ऑन ई 1 माइनस 2 म्यू, ऐसा हो जाएगा, ओके। ये माइनस कैंसिल, ये एफ कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन के इज इक्वल टू 3 अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ई इधर रखूंगा, के को इधर लेके जाऊंगा, बेटा ये आ गया मेरा रिलेशन इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस के बीच में। आई होप ये तुम्हें समझ आएगा। सी सबसे सिंपल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या है, लीनियर स्ट्रेन इन एडिशन ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, तो जो जो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है उसका प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है उसका एडिशन प्लस जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसका एडिशन, ठीक है। अभी ये गाइस कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, इसलिए हमने कंप्रेसिबिलिटी लिया अपना, ये बल्क मॉड्यूलस लिया, बल्क मॉड्यूलस में तरह चीज कंप्रेस ही होता है, ठीक है। सो ये देख वो लिया। अभी क्यूब के लिए तेरा along strain along x is equal to strain along y is equal to strain along, ये सेम ही होने वाला है बिकॉज़ इट्स अ क्यूब, ठीक है। सो देख सबसे पहले ये ex डाल दिया मैंने, strain along x डायरेक्शन लिख दिया, ऐड कर दिया 3x और ex का जो वैल्यू को मैंने इसमें ऐड किया, इसको सिंपलीफाई किया, फिर बल्क मॉड्यूलस के हेल्प से मैंने ये रिलेशन फाइंड किया, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एडजस्ट किया, सो इनको इनको रिलेट किया एंड मुझे ये मिला इनके बीच का रिलेशन। अभी तीनों के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई, ये याद रखो जिसे रब कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन ई के एंड रिजिडिटी। सी हमें क्या मिला था पहले, राइट, ये हमें पहले मिला था, पहले जो हमने किया, इनको रिलेट कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, ओके इसको ऐसे करते हैं, ये 2g को मैं नीचे ला रहा हूँ, 1 प्लस न्यू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये न्यू न्यू का जो वैल्यू मेरे को मिला है पॉइजन रेशियो का वैल्यू मैं इसमें डालूं, इसमें डाल रहा हूँ मैं ये वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ,
इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? ओके, ये क्या आ जाएगा? 1 2e अपॉन 2g माइनस 2 -1 प्लस 2 2 गेट कैंसिल, 1 + 2 3। ओके, ये वाले टर्म को इधर डाल देंगे। सी, ये क्या आ जाएगा? 3 3 9 के माइनस 3 के ई अपॉन जी, ये वाले टर्म को इधर डाल देंगे। ई प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? ई कॉमन ले रहा हूँ, 1 + 3k/g। तो ये क्या आ जाएगा? इसको इधर कंटिन्यू करो, ये ई को मैंने इधर फेंक दिया। ये कैसा रिलेशन आया? ठीक है, एंड इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। सी, इसको यहाँ पे करो, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे डालो, ये के को इसके साथ सबके साथ ही करो, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसको इधर देख, ये याद रखो, नहीं तो इजी वे में बता रहा हूँ, ये वाला नहीं तो ये इजी रहेगा याद रखने के लिए। सी, ये 9 को यहाँ पे रहने दो, ये ई को इलास्टिसिटी को इसके नीचे डालना, बल्ब को इसके साथ ये करो, ये देखो कैसा हो जाएगा? 1, ये के को इधर लाया, ये क्या आएगा? 9 अपॉन ई, तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन के प्लस 3k अपॉन के रिजिडिटी इज इक्वल टू 9 अपॉन ई। तो ये के से ये के कट हो गया, तो 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस प्लस 3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 9 अपॉन इलास्टिसिटी। ये इजी रहेगा याद रखने के लिए। तो ये याद रखो या ये याद रखो, कुछ भी रख सकता है, कैल्शियम के थ्रू तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। सो आई होप गाइस ये आपको समझा होगा, नहीं समझा पीछे जाके देखो एज यूजुअल, एंड न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे, ठीक है, सॉल्व। ओके बेटा, सो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉर सर्टेन मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 169 MPa, राइट। एंड इसके बाद दिया है ऑफ इफ पॉइजंस रेशियो, इफ पॉइजंस रेशियो क्या होता है? म्यू 0.32। कैलकुलेट, फाइंड क्या बोला है करने? फाइंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। ओके गाइस, इसके ऊपर हमने 3 जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, राइट, क्या था? ई एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? 2g 1 प्लस न्यू, क्या होता है? 3k 1 माइनस 2 न्यू के प्लस इज इक्वल टू 9 बाय। बेटा ये 3 हमने डिराइव किया, राइट, समझो क्या फाइंड करना है? जी एंड के, ठीक है, इसके हेल्प से भी कर सकता है तू, नहीं तो इसके हेल्प से एक भी फाइंड कर ले तो ये भी कर सकता है। सी, इन इंजीनियरिंग यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग इफ यू लाइक, अगर ये तुमको राइट लग रहा है सो यू कैन डू इट, ठीक है, एक वे नहीं मल्टीपल वे से सॉल्व करने के, ठीक है। ये डिराइव किया हमने, तो देख क्या है? e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस न्यू, ये मेरा क्या है? 169 इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 0.32, तो g का वैल्यू क्या आएगा? g मेरा आया 64 MPa। अभी सी, यू हैव इलास्टिसिटी ऑल्सो रिजिडिटी ऑल्सो, तो इसमें डालना इलास्टिसिटी रिजिडिटी क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो अलग निकालना तो अलग भी निकाल सकते हैं इसके हेल्प से, दोनों वे से सॉल्व, दोनों वे से ट्राई करेंगे, ठीक है। e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 न्यू 169 इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 इंटू 0.32, सो k मेरा क्या आएगा? 169 1
56 इसके हेल्प से भी निकाल सकता था। ये मिला तेरे को इलास्टिसिटी नहीं निकल डायरेक्ट, तो क्या फर्क पड़ा, सेम ही आएगा, बड़ा निकालने का मतलब नहीं, ठीक है सेम ही आएगा, वो भी ये समझा होगा। ठीक है, सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैल्यूज भी अगर तेरे को डालना है, स्ट्रेस का डालेगा तो क्या डालेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो उसमें उस हिसाब से तुम एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, वो ये समझा होगा। ओके, सो आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। पंचिंग भी बाकी है तुम्हारा, वाई एक्सल ट्राई एक्सल, वो भी देखते हैं, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं, चैप्टर को वाइंड अप करें, ठीक है।